नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे रेडियो डायग्नोस्टिक यानी कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई और ऐसी अन्य सुविधाओं की। बात होगी पीजीआई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसीएच 32 की। इन दोनों जगहों पर एमआरआई की सुविधाओं पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि स्थिति वहां बेहद गंभीर हो गई है। इन दोनों ही सरकारी व्यवस्थाओं में एमआरआई की डेट मरीजों को 6 महीने की दी जा रही है। पीजीआई की बात करें तो वहां पर 6 महीने से ज्यादा की डेट दी जा रही है, और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर मरीजों को 2 से 2.5 महीने बाद की डेट दी जा रही है एमआरआई की। एमआरआई कई बीमारियों में डायग्नोसिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जांच मानी जाती है। इस जांच के बाद ही डॉक्टर तय करते हैं इलाज की रूपरेखा, यानी कि जब तक ये जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी कई गंभीर बीमारियों में इलाज शुरू होना नामुमकिन है। डॉक्टर को ओपीडी में दिखाने के बाद मरीज जांच करवाने पहुंच रहे हैं पीजीआई में, तो उन्हें अगले 6 महीने बाद की डेट दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है, रेफरल मरीजों की संख्या, गंभीर मरीजों की संख्या पीजीआई पर इतनी ज्यादा है इनका लोड, कि उन्हें जल्दी की कोई डेट नहीं मिल सकती। वहीं अगर हम बात करें इमरजेंसी की और अन्य सेवाओं की, ट्रॉमा की, तो पीजीआई प्रशासन का दावा है कि इमरजेंसी और ट्रॉमा में 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही एमआरआई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे इसकी हकीकत भी कुछ और ही है। अगर मौके पे जाकर देखा जाए तो इमरजेंसी के मरीजों को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी ओपीडी के मरीजों को झेलनी पड़ रही है। पीजीआई एक सरकारी संस्थान है, चिकित्सा संस्थान, और यहाँ पर केवल चंडीगढ़ या आसपास के प्रदेशों के ही नहीं पूरे देश के रेफरल मरीज आते हैं सस्ते और उच्च स्तरीय इलाज की उम्मीद में। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें एमआरआई और ऐसी अन्य जांचों के लिए लंबी डेट दी जाती है। मरीज चाहता है, गरीब और जरूरतमंद मरीज चाहता है कि उसे पीजीआई में ही इस जांच की सुविधाएं मिले, क्योंकि वहां पर सरकारी रेट फिक्स है 2500 रुपए। जी हाँ, 2500 रुपए में एमआरआई की सुविधा पीजीआई में उपलब्ध है। जबकि अगर मरीज निजी सेंटर में ये जांच कराने जाता है तो उसे अलग अलग रेट, जो 6000, 12000, 10000, 15000 ऐसे रेट में शुल्क अदा करने पड़ते हैं इस जांच के लिए। अगर बात की जाए मशीनों की, तो पीजीआई में अलग अलग यूनिट में अलग अलग मशीनें हैं, लेकिन वहाँ मरीजों का दबाव इतना ज्यादा है। इमरजेंसी में ही तय मानक से कई गुना ज्यादा भर्ती मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जांच भी कई गुना ज्यादा कैपेसिटी से हो रही है। अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की, तो पीजीआई में वेटिंग की जो संख्या थी वो काफी कम हो गई थी। पीजीआई प्रशासन स्लॉट वाइज नहीं 24 घंटे ये सेवाएं मुहैया करा रहा था, लेकिन फिर से मामला जो है वो घंटों में डिवाइड हो गया है और रोस्टर वाइज सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है। मरीजों का कहना है कि अगर सरकारी व्यवस्था में उन्हें 6 महीने बाद की डेट दी जाएगी तो गंभीर मरीज तो मर ही जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। अगर बात हम कैंसर की करें या न्यूरो संबंधी मर्ज की करें तो उसमें एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, और ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने बाद केवल जांच रिपोर्ट आएगी तो वो इलाज कब शुरू होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वहीं जीएमसीएच 32 में एमआरआई की डेट लगभग 2 महीने बाद की दी जा रही है। वहां भी रेफरल मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर 1 साल पहले शुरू किया गया था, तो ट्रॉमा के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां भी जांच का लोड बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, पीजीआई प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये स्थिति बेहद गंभीर है। अगर मरीज जांच ही नहीं करा पाएगा समय पे तो उसे इलाज कैसे मुहैया हो पाएगा। अमर उजाला ने इस मामले पर जब पीजीआई प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि हमारा प्रयास है कि हम वेटिंग लिस्ट को कम करें, वेटिंग के टाइम को कम करें, और इसके लिए नई मशीनों को स्थापित करने और 24 घंटे सेवाएं शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से वीना तिवारी, धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।